नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से। बच्चों, हमने बहुत सारे लेखन विभाग देखे। उस लेखन विभाग में और एक लेखन विभाग है सूचना, जिसे हम कहते हैं सूचना लेखन। कभी कभी हम किसी को कोई सूचना देते हैं। आजकल तो बहुत तेज सूचनाएं दी जाती हैं मोबाइल पे मैसेज के द्वारा। तो लेकिन बच्चों, कोई विद्यालय हो, किसी के यहाँ पे कुछ सूचना भेजनी हो, तो वो सूचना लिखने का भी एक ढंग होता है बच्चों। ऐसे नहीं ऊट पटांग उठे और कोई भी बात कैसे भी तरह से लिख के भेज दो। तो सामने सूचना तो चली जाती है, आपने जो भेजा है उसे चली जा रही है, लेकिन उसे लिखने का जो ढंग होना चाहिए, सही औपचारिक तौर पे किस तरह से लिखा जाता है, वो महत्वपूर्ण है बच्चों। हम किसी से जब बात करते हैं औपचारिक तरह से या औपचारिकता के आधार पे जब बात करते हैं, तो सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है बच्चों। आप अपने विद्यालय में या किसी के समारोह की जब सूचना देते हैं, तो भी देने का तरीका होता है। शादी की पत्रिकाएं बच्चों हम लोग छपवाते हैं, ऐसे नहीं कि उठपटांग कैसे भी। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसका आधार होता है। उस आधार के आधार पे ही कोई भी शादी की जो पत्रिकाएं बनती हैं, कहाँ पे कौन सा पक्ष किस तरह पे कहाँ पे कैसे आएगा, जो लिखवाता है वो कहाँ पे लिखवाएगा, और जिसका बारे में लिखा जा रहा है वो कहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, पता कहाँ होगा, हर चीज का व्यवधान होता है। बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी आधार के हम कोई चीज करते नहीं। उसका एक आधार होता है। उसी तरह से बच्चों, सूचनाएं जो होती हैं दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है सूचनाएं? दो तरह की। हम सूचना दो तरह से लोगों को भेजते हैं। एक तो होता है सुखद सूचना और एक होती है दुखद सूचना। सुखद सूचना जब हम अपनी खुशी में होते हैं, जब कोई खुशी का माहौल होता है, शादी ब्याह पूजा पाठ ग्रह समारोह गृह प्रवेश, ऐसे अनेक समारोह होते हैं, जन्मदिन अभिनंदन किसी को करते हैं, जैसे समारोह मनाते हैं, किसी चीज की खुशी होती है, बहुत सारे ऐसे समारोह होते हैं। इन समारोहों पे जब हम समारोह मनाते हैं, उन समारोह की सूचनाएं हम किसी को निमंत्रण के तौर पे देते हैं, किसी को आम तौर पे सूचना जब देते हैं। वो सूचना लिखने का एक तरीका होता है बच्चों। आम सूचना होती है जो किसी और सभी के लोगों के लिए रहती है। उसी तरह से दुखद सूचना भी होती है, शोक समाचार होता है। शोक सूचना भी किसी को दी जाती है जब किसी के यहाँ पे दुखद घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, किसी का देहांत हो जाए, निधन हो जाए, किसी का कुछ दुर्घटना हो जाए किसी के यहाँ पे। ऐसे समय पे हम दुखद और शोक प्रकट करने वाली सूचना प्रसारित करते हैं बच्चों। आप लोगों ने टीवी चैनलों पे भी देखा होगा, जब भारत देश के ऊपर कोई संकट आता है, तो दुखद सूचना प्रचार प्रसार माध्यम से प्रसारित की जाती हैं, और जब खुशी का माहौल होता है, तो प्रचार प्रसार माध्यम की तरफ से हमें सुखद सूचनाएं दी जाती हैं। आए दिन अलग अलग तरह के अलग अलग हमारे अ, सूचना प्रसारण के माध्यम है। आज हम उन्हीं माध्यमों में से अनेक माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ औपचारिक तौर पे हम उन माध्यमों का इस्तेमाल न करते हुए फलक पे किसी बोर्ड के ऊपर जब सूचना देते हैं, आम सूचना होती है, कॉमन होती है, सभी के लिए होती है। औपचारिक तरह से जब हम सूचना देते हैं, तो सूचना कैसी होती है वो देखना है बच्चों। और वो सूचना देते समय किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वो भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, सूचना लिखते समय बच्चों हम निबंध नहीं लिख रहे हैं, कोई कहानी नहीं लिख रहे हैं। जब हम सूचना किसी को देते हैं, सूचना बड़े ही सुंदर ढंग से समझ में आने लायक, असमंजस में न डालने लायक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, और कम से कम शब्दों में कोई पहेली वाले, कोई कविता वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम न कि उसमें मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, न पहेलियां इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि असमंजस में डालने वाले शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों। सूचना सुंदर, सुस्पष्ट और शॉर्ट, कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्यों में सूचना सुंदर और सुस्पष्ट होनी चाहिए।
तभी वह सूचना हमारी बहुत ही प्रभावकारी, सुंदर, आकलनीय, समझने लायक हो सकती है। अगर हम सूचना को लंबा चौड़ा करके लिखेंगे, निबंध के जैसे लिखेंगे, किसी कहानी जैसा लिखेंगे, तो बच्चों वो सूचना सूचना नहीं कहलाएगी। फिर कोई निबंध, कोई उपदेश कहलाएगा। निबंध तो नहीं कह सकते, उपदेश कहलाएगा। कोई किसी को बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दे रहा है, भाषण दे रहा है, ऐसा कहलाएगा बच्चों। सूचना सूचना होती है, उपदेश उपदेश होता है, भाषण भाषण होता है। तो बच्चों उसमें कुछ चीजों को बहुत ही महत्वपूर्णता से ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप उन चीजों को ध्यान अच्छी से देंगे तो आपका सूचना लेखन बहुत ही सुंदर, अच्छा, प्रभावी होगा। तो आइए देखते हैं सूचना लेखन में कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं और किस तरह से हमें सूचना लिखनी चाहिए बच्चों। सूचना दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। देख, दुखद मतलब आनंद के समय होती है, और दूसरी होती है दुखद, जब शोक समाचार किसी को हम सुनाते हैं या शोक समाचार लिख दिया जाता है। बहुत सारे विद्यालयों में देखो, कभी अचानक किसी की दुखद निधन हो जाता है, संस्थापक के, संस्था के घर वालों में से किसी का, तो विद्यालय के बाहर, महाविद्यालय के बाहर एक सूचना फलक पे लिखा दिया जाता है, फला फला का दुखद निधन हो गया है। इसके उपलक्ष्य में विद्यालय आज बंद है और प्रधानाचार्य हस्ताक्षर आदेशानुसार, मतलब यह जो सूचना दी गई है, उस सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर, पद प्रधानाचार्य रहेगा। अगर विद्यालय है, महाविद्यालय है, वहां प्रधानाचार्य रहेंगे, उनके नाम रहेगा, हस्ताक्षर रहेगा, उनके आदेशानुसार यह सूचना जारी की गई है। यह भी कहा जाता है किसके द्वारा यह जारी की गई, उनके आदेश से की गई है। पूरी संस्था वहां पे शोक में डूबी होती है और ऐसे शोक में डूबे हुए संस्था उस दिन कोई भी कार्य नहीं चलता, वहां कामकाज का कार्य चलता। तो ऐसे सूचनाएं दी जाती, बहुत शॉर्ट में सूचना लिखी जाती है, दिनांक लिखा जाता है। और अगर यही सूचना हो, किसी का दश क्रिया का सूचना हो कि फला जगह पे फला फला व्यक्ति की दश क्रिया फला फला जगह पे, फला समय पे, फला तारीख को होने वाली है, मतलब किस दिन, किस तारीख, किस समय, किस स्थान पे होने वाला है, वह दिया जाता है। और यह सूचना किसके द्वारा प्रसारित की जा रही है, वह लिखा रहता है। सूचना लिखा रहता है, सूचना का हेडिंग होता है, वो किसके कौन सी संस्था का है, क्या है, किसके घर का है, किसके परिवार का, वो परिवार लिखा रहेगा। जैसे अमुक अमुक परिवार है। फिर सूचना का विषय क्या रहे, दश क्रिया विधि। सूचना क्या होगी, विषय क्या होगा, दश क्रिया विधि। दश क्रिया विधि रहेगी। फिर सूचना कहां पे, पूरा विवरण इसमें लिखा रहेगा, कितने बजे, कहां पे, कितने, कौन से स्थान पे, कितने तारीख को, यह सब लिखा रहेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम रहेगा। जैसे बच्चों, ये तो हो गया, मैंने दुखद बता दिया। सुखद की भी थोड़ी सुन लीजिए, कुछ विवरण बता देता हूं। पहले हम यहां पे आते, फिर वहां पे बताएंगे, ठीक है। दुखद पहले बता दिया, सुखद बाद में आएगा। तो बच्चों, सुखद कहानी हम बाद में सुनेंगे। पहले तो सूचना के दो प्रकार होते हैं, सुखद और दुखद, जैसे आनंद और शोक के। सूचना प्रायः 3 से 4 वाक्यों में होनी चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है बच्चों। 3 से 4 वाक्य होने चाहिए, शब्द नहीं कहा, नहीं तो बहुत कम में लिख दोगे, कुछ समझ में नहीं आए। वाक्य मैंने कहा, वाक्यों में होनी चाहिए, शब्द नहीं कहा, ठीक है। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली हो, ऐसे असमंजस, पहेलियों वाले, मुहावरे वाले शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है बच्चों। सूचना की भाषा भावपूर्ण, समझ में आए, भाव पूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, भावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखनी चाहिए। हमेशा बहुत कम में, मर्यादित शब्दों में लिखे, और उसकी भावनाएं, जो आप भाव व्यक्त करना चाहते हो, दुखद भाव है या सुखद भाव है, ऐसे दुखद और सुखद भावों के आधार पे वैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों। चाहे से सुख के है, दुख के है, वैसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा ही भाषा भावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में हो। सूचना देने वाले का नाम, पद, स्थान, दिनांक और समय को स्पष्ट लिखे। वो कहां पे हो रहा है, किसके नाम से है, किसके यहां पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, समय, दिनांक, स्थान, हर चीज का ब्यौरा वहां पे देना चाहिए, जिससे जो सूचना पढ़ रहा है, सूचना जिसे मिल रही है, वह सूचना के आधार पे यथा समय,
यथासंभव समय पे वह अपने निश्चित स्थान पे, गंतव्य स्थान पे वह व्यक्ति वहां पे पहुंच जाए। जहां उसे पहुंचना है, जहां पे जाना है, वह व्यक्ति वहां पे आसानी से पहुंच सके बिना विलंब किए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बच्चों। अब आगे देखते हैं किस तरह के सूचना, ये सूचना लेखन का क्या है, एक तरह का मैंने आपको नमूना बताया। ये क्या है बच्चों, सूचना लेखन का क्या है, नमूना। यह है नमूना, एक फॉर्मेट है, नमूना लिखा हुआ है, किस आधार पे हमें लिखना हो देना। पहले तो संस्था का नाम लिखिए, अगर कोई परिवार है, सिंह परिवार है, तिवारी परिवार है, भोसले परिवार है, किस तरह का है वह स्तर का नाम यहां लिख दीजिए। सूचना, ये हमेशा सूचना ही लिखा रहेगा, यहां पे कुछ लिखना नहीं है। सूचना किस विषय पे है, अब बच्चों मैंने दुखद तो बता दिया, सुखद। जैसे बच्चों अगर आपके विद्यालय की पिकनिक जा रही है, तो पिकनिक संस्था मतलब जैसे क्लास है, क्लास के नाम का क्लास हो, विद्यालय हो विद्यालय हो, वो नाम होना चाहिए। सूचना, सूचना ही लिखना है। सूचना का विषय क्या होनी चाहिए, सहल या पिकनिक, पिकनिक के उपलक्ष्य या विषय में सूचना। सूचना लिखिए, सूचना को लिखिए, तुमने नहीं लिखना बच्चों, मतलब यहां से सूचना शुरू करना आपको कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे विद्यालय की पिकनिक फला फला जगह पे जाने वाली है, इतने तारीख को इतने बजे इतने इस स्थान से यह पिकनिक निकलेगी। पूरा विवरण यहां पे देना है, किस तारीख को यह सूचना जारी की गई हो, दिनांक यहां आना चाहिए। दिनांक यहां पे दिनांक और यहां का दिनांक दोनों में फर्क होगा, ध्यान रखना बच्चों। यह दिनांक जिस तारीख को सूचना जारी की गई है वह दिनांक आएगा, और यहां पे जो सूचना लिखते समय जो तारीख आएगी, जिस तारीख के लिए वो सूचना है, जिस तारीख का वह व्यवधान है, प्रयोजन है, उद्देश्य है, ध्येय है, कार्यक्रम है, वो चीज, वो तारीख, समय, स्थान यहां पे आएगा, वो अलग होगा, ध्यान रखना। जबकि ये पहले की तारीख होगी, जिस तारीख को सूचना आपने बोर्ड पे लिखी है वो तारीख होगी, और जिस दिन कार्यक्रम है, जो भी कुछ आपका समारोह है, वो तारीख इसमें आएगी, यहां पे आएगी। उसके बाद सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, चाहे वह विद्यालय का सुपरवाइजर हो, उप मुख्याध्यापक हो, जो भी हो, कोऑर्डिनेटर हो, वो व्यक्ति का नाम आएगा, हस्ताक्षर आएगा, पद आएगा। इस तरह से हम सूचना को अति संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं और लोगों को समझ में आ सकती है। बच्चों यह था हमारा सूचना लेखन, इस तरह से हम सूचना लेखन करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई और डाउट हो तो आप इसमें मुझे सूचना के बारे में पूछ सकते हैं। इस तरह से सूचना दो तरह के मैंने कहा, सुखद सूचना, दुखद सूचना। दोनों सूचनाओं में शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से करना बच्चों, ऐसा नहीं दुख में सुख के शब्द इस्तेमाल करो, सुख में दुख के करो, ऐसा नहीं करना। जिस तरह का आपका माहौल है, जिस तरह का आपका भाव है, आनंद है, सुख है, दुख है, इस तरह के विषय अगर हो, उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप करें तो वह आपके सूचना अति प्रभावी और प्रशंसनीय होगी बच्चों। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ और डाउट हो तो आप मुझे जरूर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा बच्चों। धन्यवाद, और मेरे भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और बेल जो है जरूर बजा दीजिएगा, बेल बजाते हुए बड़ा आनंद होता है बच्चों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ इसी जोश के साथ। धन्यवाद।